दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक रहेगा स्टॉक में निवेश वर्सेस रियल एस्टेट में निवेश। हाँ जी, देखिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो और इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखिए अंत तक, स्किप ना कीजिएगा कहीं भी बीच में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आप जानकारी बीच में ही मिस कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए, आज जो स्टॉक में निवेश है, आजकल स्टॉक में निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जगह जगह पे उसके ऐड देखने को मिलेंगे। बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं जो कि स्टॉक में निवेश को प्रोत्साहित करते हुए दिखेंगे, म्यूचुअल फंड्स के ऐड करते हुए दिखेंगे। ऑल्दो रियल स्टेट में भी ऐसा है, रियल स्टेट में भी आपको एड्स करने वाले बहुत मिल जाएंगे, बट मैं जो रियल एस्टेट के निवेश को है वो बेहतर मानता हूँ स्टॉक्स में निवेश में। और ये ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, उसके पीछे कुछ तथ्य दे रहा हूँ इस वीडियो में। और मैं आशा करूँगा ये आपको तथ्य जो है पसंद आएंगे और आप इन बातों से एग्री करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो आपको देखिए फंडिंग तो ऑब्वियसली कम चाहिए। जैसे रियल एस्टेट में तो ये एडवांटेज होता है स्टॉक मार्केट में आपका निवेश करने का। बट देखिए, स्टॉक मार्केट जो है अनसर्टेन होती है, अनसर्टेन होती है। यहाँ पे आप एकदम अब भी आपको देखने को मिलेगा, एकदम आपको डाउन भी फॉल देखने को मिल सकता है। बट जबकि रियल एस्टेट में ऐसा नहीं है। रियल एस्टेट में आपको एक कंसिस्टेंसी दिखती है और लंबे पीरियड तक आपको ये धीरे धीरे ले जाके आपके गोल अचीव करा देगी। मतलब जैसे हम एक बात करें, एक पुरानी कहानी को याद करें, तो स्टॉक मार्केट कहीं खरगोश है और रियल एस्टेट मार्केट कहीं कछुआ है। तो कछुआ जो है वो आपको धीरे धीरे प्रोग्रेस कराएगा, बट वो आपको मैं कहूँ तो अंत तक ले जाएगा और विनर बनाएगा। बट आपको स्टॉक मार्केट वहीं पे ही एकदम मझधार में खड़ा हो जाएगा। ये आपको जो रेस होती है उसमें हरा देगा। क्योंकि देखिए, वो एकदम बढ़ती है, स्टॉक मार्केट में चीज़ें बढ़ती हैं, रातों रात घटती हैं। तो आपने देखा होगा हाल फिलहाल में क्रिप्टो का क्या हाल हुआ। क्रिप्टो में लोग बहुत बढ़ चढ़ कर निवेश कर रहे थे, बहुत सारे बड़े बड़े ज्ञानी वीडियो बना रहे थे, पर क्रिप्टो का हाल आप आज जानते हैं कि क्या हो चुका है। तो देखिए, जो चीज़ें हैं वास्तविक में हैं, जो चीज़ें हैं जो दिख रही हैं, हमें उनमें मूलभूत चीज़ों पे निवेश करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, अन्यथा हम पिछड़ते ही जाएंगे। आपने देखा होगा हाल फिलहाल में, आप आसपास के ही एग्जाम्पल देख लीजिए, अपने आसपास के मोहल्ले में ही झांक लीजिए कि आपको यहाँ पे वॉरेन बफेट नहीं मिलेंगे, ना आपको आसपास के मोहल्ले में आपको झुंझुनवाला जैसे लोग मिलेंगे। आपको यहाँ पे मिलेंगे अमीर लोग मिलेंगे ज़रूर। और वो मिलेंगे किस तरह से, आप उनकी कुछ भी देख लें, उनके पास प्रॉपर्टी जो होगा, बैंक बैलेंस होगा, वो एक अच्छा खासा हो। और उन्होंने स्टॉक से नहीं कमाया या इस तरह की मार्केट से नहीं कमाया। और आने वाली जो जनरेशन है ये शॉर्ट टर्म, मतलब कहते हैं ना, हर कुछ चीज़ें शॉर्ट टर्म में चाहती है, ऑनलाइन चीज़ें चाहती है। तो वो चाहती कि मेरा निवेश भी ऑनलाइन हो जाए, कोई उसके ऊपर दिमाग लगाए और आपको पैसा कमा के दे जाए। तो देखिए, ऐसा नहीं होगा। लोग आपसे पैसा कमाएंगे। और ये जो स्टॉक मार्केट बैठी बड़ी बड़ी कंपनियां बैठी हुई हैं, जो आपको इंटरेस्ट, एक तरह से देखा जाए तो वो आपसे लोन ही ले रही हैं। जो स्टॉक्स आपको बेच रही हैं उसके बेसिस पे आपको इंटरेस्ट दे रही हैं, और वहाँ जो आपका पैसा निवेश हो रहा है वो कहीं और ज़्यादा मैं कहूँगा कि अच्छी जगह लगा रही हैं। वो अपने स्टॉक बिल्ड कर रही हैं, अपनी प्रॉपर्टी बना रही है, अपने एसेट्स बना रही हैं, और आप सिर्फ वो इंटरेस्ट को पार्ट को लेके खुश हो रहे हो। और जबकि वो इन फ्यूचर हो सकता है कि वो कल को ज़ीरो भी कर दे उस इंटरेस्ट पार्ट को, और फिर आपको लगेगा कि नहीं यार, मैंने तो जो कमाया वो गवा ही दिया। तो वही मैं बोलूँगा, यहाँ पे जो हम आसपास के मोहल्ले को देखेंगे ना, तो यहाँ पे नॉर्मल देखेंगे तो आपको प्रॉपर्टी से जो गेन हुआ है, जिनको प्रॉपर्टी से लोगों को फ़ायदा हुआ है, वो आपको ज़्यादा मिल जाएंगे और हर एक मोहल्ले में मिल जाएगा। बट ऐसे बंदे बहुत कम मिलेंगे, रेयर मिलेंगे, और जिन्होंने स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा कैसा कमाया हो। तो इसके पीछे देखिए, मेन जो रीज़न है, मेन रीज़न क्या है। तो जो मेन मैंने जो रीज़न आइडेंटिफाई किया है, और वो रीज़न आजकल की जनरेशन के लिए एक तरह से अट्रैक्टिव रीज़न है। तो उस वजह से स्टॉक्स में जो भी पैसा आप कमाते हैं वो आगे आप वो ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं होता, या आपको वो इन फ्यूचर डाउनफॉल ला के देता है। बट प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं देखा जाता। तो देखिए, जो रीज़न है वो रीज़न है लिक्विडिटी। तो देखिए, स्टॉक में जो पैसा आता है वो लिक्विड होता है एकदम से। मतलब आप स्टॉक में पैसा कमाए, आप प्रॉफिट कमाए, उसे निकाल लेंगे, उसमें अपने खर्चे कर लेते हैं। और जबकि रियल एस्टेट में ऐसा है, रियल एस्टेट में अपने आपने प्रॉपर्टी बाय कर ली तो ऑब्वियसली बाय करने में भी जद्दोजहद होती है, फिर उसको बेचने में भी जद्दोजहद होती है।
तो इसलिए जो आजकल की जनरेशन है, जैसे जिनको ईज़ चाहिए, हर कुछ ईज़ी चाहिए, ईज़ी वे में चाहिए, तो वो इन प्रॉपर्टी में निवेश को बेकार मानती है और स्टॉक्स में निवेश करने को ज़्यादा अच्छा मानती है, क्योंकि वहाँ पे उनको लिक्विडिटी मिलती है। बट लिक्विडिटी ही उनको अल्टीमेटली लॉस कराती है, क्योंकि देखिए लिक्विडिटी होगी, पैसा आपके पास होगा, तो आप उसे अंधाधुंध खर्च कर सकते हैं। जैसे प्रॉफिट कमाया कहीं और लगा दिया, या तो आप कंपाउंडिंग करते जाएं अपने प्रॉफिट को और लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें रखें स्टॉक्स में, तो आप अच्छा अर्निंग कर सकते हैं, ऐसा है। बट ऐसे बहुत रेयर कम करते हैं लोग, और जो भी प्रॉफिट आता है उससे अपने मैं कहूँगा जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे आप मान लीजिए मेरे को आईफोन चाहिए, मेरे पास उतना बजट नहीं है, मैंने स्टॉक में लगाया पैसा, मेरे पास इमीडिएटली कुछ प्रॉफिट आ गया तो मैंने उससे आईफोन ले लिया, क्योंकि लिक्विडिटी है, मैंने आज लगाया कल भी मैं निकाल दूँ शेयर, रात मतलब सुबह लगाया रात को निकाल दूँ, तो ऐसा होता है। तो ये जो लिक्विडिटी है, कहीं पे प्लस पॉइंट है, कहीं पे नेगेटिव भी है। अब जैसे सैलरी आप लाते हैं घर में, तो जो इन हैंड सैलरी होती है वो आपकी सेव होती है या नहीं होती है, पहले येस या नो करके बताएं। इस कमेंट करेंगे यहाँ पे ही मैं पता चल जाएगा कि आप कितने लोग सेव कर लेते हैं इन हैंड सैलरी को और कितने लोग नहीं। अगर सेव कर लेते हैं तो वहाँ पे नो लिख सॉरी यस लिखें, और अगर आप सेव नहीं कर पा रहे तो उसे यहाँ पे नो लिखें, नो का कमेंट करें। तो मेरे हिसाब से तो देखिए जितनी भी सैलरी आती है इन हैंड, वो नहीं हो पाती सेव, क्योंकि मैं खुद जॉब में रहा हूँ और जॉब में मेरा एक्सपीरियंस रहा है, और मेरे को 19-20 साल हो गए जॉब करते करते। तो मैंने एक जॉब करी थी आज से 20 साल पहले जो जॉब स्टार्ट की थी, और आज जो मेरी उस टाइम जो सैलरी थी और जो आज मेरी सैलरी है, उससे मैं कहूँगा पता नहीं 10 गुना या शायद उससे ज़्यादा ही होगी। बट उस टाइम भी पैसा जो हाथ में आता था वो सेव नहीं हो पाता था, और आज भी वैसा ही है। तो जो बैंक में कट के उठा गया या कुछ आपका पीएफ में कट गया या इधर उधर कट गया, वो आपका थोड़ा बहुत सेव हो जाता है, वरना नहीं होता। तो ऐसे ही आप स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी होती है, तो वहाँ पे क्या देखा जाता है कि इमीडिएटली प्रॉफिट आता है। तो वो इमीडिएटली प्रॉफिट आने के कारण, जो लिक्विडिटी आने के कारण और रातों रात सेल होने के कारण, इस तरह से जो सेलिंग जो चीज़ हो जाती है, मतलब आसानी से सेल कर सकते हैं आप उसको। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टॉक्स में कभी भी आप उस तरह से उस लेवल पे नहीं पहुँच पाते जितना आप प्रॉपर्टी में, क्योंकि देखिए प्रॉपर्टी में आपने पहले तो निवेश करने के लिए आपको कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। पहले तो आपको सैलरी में से जो अपने खर्चे हैं उनमें से पैसा थोड़ा बहुत करके जोड़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद देन आपका अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले रहे हैं या जो भी रेडी टू मूव ले रहे हैं, फिर लोन लेंगे, उसमें आपका पैसा जाएगा, तो वो भी एक तरह से ईएमआई तो जा रही है आपकी, बट वो एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन लेके आ रही है आपके लिए। तो वो आपका पैसा हर महीने कटता रहेगा, बैंक को जाएगा, तो वो आपका ईएमआई जा रहा है, ठीक है, उसमें इंटरेस्ट पार्ट बैंक कमा रहा है, बट वैसे जो आप पैसा देख रहे हैं जो ईएमआई के बेसिस पे, जो ईएमआई आपके एक्चुअल अमाउंट में से डिटेक्ट हो रहा है, तो वो एक तरह से सेव हो रहा है। तो यहाँ पे आप सेव करते जा रहे हैं, और जो प्रॉपर्टी होती है उसको, जैसे मैंने बताया, इतना लिक्विडिटी नहीं होती उसके अंदर, आप रातों रात तो प्रॉपर्टी नहीं बेच पाएंगे, उसको बेचने में भी संघर्ष करना पड़ता है। तो इसीलिए प्रॉपर्टी में निवेश जो होता है वो सस्टेनेबल होता है, और उसमें आपको ग्रोथ मिलती है धीरे धीरे, और जो क्या कहते हैं, जो आपको शायद एनुअल ग्रोथ आपको कम लगे, बट लॉन्ग टर्म में जाके वो कहीं ज़्यादा होती है स्टॉक्स से। और क्योंकि स्टॉक्स में आपने जैसे कमाया, खर्चा किया, फिर आपको कहीं लॉस हो गया, तो आप अल्टीमेटली जब पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि स्टॉक्स में आपके खर्चे ही पूरे हो रहे हैं। जैसे सैलरी में आपकी जो इन हैंड सैलरी आती है उसमें खर्चे पूरे होते हैं, तो ऐसे स्टॉक्स वगैरह में निवेश करने से, म्यूचुअल फंड निवेश करने से आपके खर्चे ही पूरे हो रहे हैं। तो इसीलिए आप प्रॉपर्टी में, मेरा देखिए जो मानना है, मैंने जितनी भी जानकारी प्राप्त की है, जितना भी लोगों से ही, आप जैसे लोगों से ही सीखा है, बहुत सारे निवेशकों से सीखा है मार्केट में, तो प्रॉपर्टी में निवेश करना थोड़ा बेटर है। ऑल्दो इसमें जैसे रिटर्न्स जो होते हैं वो मतलब इतनी फास्ट नहीं मिलेंगे आपको, बट हाँ कंसिस्टेंट रिटर्न मिलते हैं। और आपको उसके लिए देखिए, हाँ, पर चॉइस आपकी बेटर होनी चाहिए। आप हर तरह की प्रॉपर्टी भी आपको प्रॉफिट नहीं देगी, हर तरह का स्टॉक भी आपको प्रॉफिट नहीं देता, तो वो आपको चॉइस करनी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे स्टॉक मार्केट में किसी एक्सपर्ट की सलाह लेते हैं या किसी
ब्रोकर के थ्रू पैसा लगाते हैं, तो ऐसे ही आपको यहाँ पे भी कोई जो जेन्युइन ब्रोकर हो या जो एक्चुअल में एक्सपर्ट हो मार्केट का, उसके थ्रू जाना पड़ेगा। तो वो आपको सही चीज़ गाइड करेगा जिसमें आपको अंत में फ़ायदा होगा। तो मेरा बेसिकली फंडा जो था क्लियर करने का कि अभी जैसे स्टॉक्स में आप निवेश कर रहे हैं और प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी को तवज्जो दीजिए, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने भी प्रॉपर्टी बनाई थी। तो आज आप देखें नहीं बना पा रहे, उसके पीछे क्या कारण है उनको आइडेंटिफाई कीजिए। आपने स्टॉक्स में कितना पैसा को बनाया, ठीक है, पैसा अगर आपने स्टॉक मार्केट से बनाया बहुत अच्छी बात है, उसे स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करें, री इन्वेस्ट करें। बट अगर आपने कुछ एक अच्छा खासा लमसम अमाउंट बना लिया है और आपकी एक अच्छी रेगुलर कमाई है, आप जॉब भी कर रहे हैं, स्टॉक्स भी मेंटेन कर रहे हैं, तो आप प्रॉपर्टी में भी निवेश करें। और प्रॉपर्टी में देखें सही समय पे और सही जगह पे जो होता है वो निवेश करना बहुत अनिवार्य है, अन्यथा आपको लॉस होगा। तो इसके लिए आपको एक्सपर्ट से नॉलेज ले सकते हैं, या फिर आप अपनी भी R&D जो भी, अगर आपको अच्छी तरह से ज्ञान है प्रॉपर्टी मार्केट का, तो और ज़्यादा उसको मैं कहूँगा R&D कर सकते हैं उसके ऊपर, और प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे तो आपको इन फ्यूचर मैं कहूँगा कि वो एक अच्छी कंसिस्टेंट इनकम दे के जाएगी। और आपको कहीं ना कहीं ये फील होगा अंत में कि नहीं, मेरा स्टॉक में जो निवेश था उससे मैं अच्छा रहा प्रॉपर्टी में निवेश करने के कारण। और स्पेशली अगर आप जैसे प्लॉट, रजिस्टर्ड जगह पे प्लॉट लेते हैं, और वो और भी अच्छा माना जाता है। प्रॉपर्टी में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो प्लॉट्स में निवेश करें तो वो एक और अच्छा ज़रिया है। बाकी फ्लैट्स में भी अगर आप निवेश कर रहे हैं तो फ्लैट्स में बेसिकली जिस तरह से रेट आए दिन बढ़ रहे हैं, खासकर अगर हम गुड़गांव की मार्केट की बात करें, तो इसमें देख सोच समझ के कीजिए। ऐसा ना हो कि आप इन्फ्लेटेड प्राइस पे चीज़ें ले लें, तो बाद में आपको लॉस हो, रीसेल्स डील्स में लॉस हो। उसके लिए आपको देखिए, मैं कहूँगा अपनी R&D, अपने पेपर वर्क सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए अपनी तरफ से। और बाकी अगर कहीं पे भी आपको डाउट हो तो आप किसी भी एक्सपर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा 8527 038 368। एक बारी मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 8527 038 368। तो ये हमारा कांटेक्ट नंबर है और उससे आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी वीडियो में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया है, वो से भी आप ज्वाइन करके वहाँ से भी आप मेरे से 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ मैंने इस वीडियो के माध्यम से जो चीज़ समझानी थी वो आपको समझ आई होगी, और आगे इसको आप अपनी ज़िंदगी में बेसिकली अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करेंगे तो मैं मानता हूँ कि आपको ये अच्छा खासा सेविंग होगी आपकी इन फ्यूचर, और एक अच्छी मैं कहूँगा इन्वेस्टमेंट साबित होगी प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे तो। और सोच समझ के करेंगे, मतलब निवेश अगर सोच समझ के करेंगे तो ये एक अच्छी खासी मैं कहूँगा इन्वेस्टमेंट साबित होगी। और आप देखेंगे कि जो कछुए की तरह ज़रूर लग रहा है आपको चल रहा है प्रॉपर्टी मार्केट। हालांकि बीच में खरगोश भी बना था 1-2 साल पे है, मतलब अभी बीच में अंतराल में थोड़े पहले। बट फिर भी आपको ये एक अच्छा खासा ग्रोथ देके जाएगा फ्यूचर में। और स्टॉक्स वगैरह का में निवेश करते हैं तो करते रहिए, बट आपके पास अगर लमसम अमाउंट कुछ एक जमा हो चुका है तो आप प्रॉपर्टी में भी निवेश करें, और आप फिर दोनों को कंपैरिजन करके देखें कि आपका स्टॉक में आप बेहतर रहे या फिर आप प्रॉपर्टी मार्केट में बेहतर रहे। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं अंत कर देता हूँ। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको इस वीडियो के अंदर दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। और देखिए, आपको ये वीडियो अच्छा लगा या आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करके जाएं। और जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं मेरे चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की इम्पोर्टेंट बेसिकली अपडेट्स या फिर नॉलेजेबल वीडियोस मेरे चैनल पे टाइमली आते रहते हैं, तो वो मिस ना हो जाए। तो उसके लिए आपको चैनल ज्वाइन करना है, उसके लिए कोई आपको चार्जेस नहीं है। तो चैनल ज्वाइन करें बढ़ के, और हमारे आपके कमेंटों का भी इंतज़ार रहता है, कमेंट भी करते रहें वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं पे अंत कर देते हैं, और आपको जल्द मिलेंगे इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।